हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है और आपका वही चैप्टर पहला चल ही रहा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर बड़ा है, अभी लगातार चलेगा। तो इस चैप्टर में क्रम के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 21 आता है। 21 क्वेश्चन कहता है हमारे पास, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच सूत्र प्राप्त कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर सुनिए। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम के अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण के बीच सूत्र प्राप्त कीजिए। तो समझेंगे सबसे पहले क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए, मैंने बताया था आपको कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी जब कोई प्रकाश किरण है जब सघन से विरल में जाएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थात इसका मतलब ये हो जाता है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा रहता है। ठीक हो गया। अब यदि सघन माध्यम में बनने वाले आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, हमने क्या करा, सघन माध्यम में जो आपतन कोण बना था उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और जब बढ़ाते जाएंगे तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, तब इस विशेष आपतन कोण को ही हम क्या कह देते हैं? क्रांतिक कोण कह देते हैं। और क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम इसको एक बार समझा देते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण है जब सघन से विरल में जाती है, तो ये बात हमने बताई थी, सघन से विरल में जाने पर वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये हो जाता है कि आपतन कोण के मान से अपवर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है। अब यदि सघन माध्यम में हम आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। और जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा, जिस विशेष आपतन कोण के लिए होगा, समझ लीजिए वही विशेष आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब बात आती है क्रांतिक कोण बनने के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। क्रांतिक कोण के लिए शर्तें, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि क्रांतिक कोण के लिए कम से कम 2 शर्तों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहली, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि अपवर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण से बड़ा होना चाहिए। देखिए, हमने एक चित्र की सहायता से हमने यहाँ क्रांतिक कोण को समझाने की कोशिश करी है। ये जेड जेड डैश कोई अपवर्तक पृष्ठ है जिसके ऊपर तो सघन माध्यम है कांच और नीचे जो है वो विरल माध्यम है वायु। विरल माध्यम को माध्यम 1 और सघन माध्यम को माध्यम 2 कह रखा है। एक प्रकाश किरण कान से आई, कान से आने के बाद वायु में चली गई, लेकिन इस आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण होता है आने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये चूंकि क्रांतिक कोण बन चुका है तो क्रांतिक कोण को तो सी से कहते हैं, आपतन कोण ही तो क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, तो ये एक विशेष आपतन कोण के लिए ये अपवर्तन कोण का मान देखो कितने अंश हो जाता है, ये 90 अंश हो गया। तो बस इस विशेष आपतन कोण का मान ही क्रांतिक कोण होगा, बशर्ते इसके लिए, इस कोण के लिए ये वाला कोण 90 अंश हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो देखो, ये अपवर्तन कोण का मान 90 अंश तो हो गया। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, ये आर का मान हो गया और ये आई का मान हो गया। आपतन कोण है ना, आपतन कोण आई होता है, अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक हो गया। तो ये जो घटना दिखा रखी है ये क्रांतिक कोण की घटना है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितने अंश हो जाता है? ये 90 अंश हो जाता है। ठीक हो गया, वो मैंने शर्तें बता दी। अब बात आती है माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध, यानी दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उस संबंध को देखेंगे। तो देख लीजिएगा, हमने एक काम कर लिया, ये लिखा हमने, मानव प्रकाश किरण कांच से, कांच को हमने क्या मान रखा? माध्यम 2 मान रखा। देख लीजिए, माध्यम 2 है ये। ठीक है, कांच से वायु में जा रही है और वायु को हमने माध्यम 1 मान रखा, ये लिखा माध्यम 1। इससे नीचे जो है माध्यम 1 और इस पृष्ठ से ऊपर जो है माध्यम 2 है। 2 से 1 में जा रही है। तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कह लो या अपवर्तन का दूसरा नियम कह लो, आपको पता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर, लेकिन हम इसको 2n1 लिखेंगे। 2n1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रकाश किरण 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो इसलिए 2n1 लिखेंगे इसको। तो 2n1 बराबर कितना? साइन आई बटे साइन आर। लेकिन आई का मान क्या है? आई का मान तो सी है, ये आई है ना। अरे आपतन कोण सी, आपतन कोण आई होता ना, आई का मान तो सी हो गया, और अपवर्तन कोण आर, आर का मान 90 अंश है, तो आई बराबर तो सी हो गया, आर बराबर 90 हो गया। तो दोनों मान उठाए और यहाँ पर रख दिया। आई की जगह तो रख दिया मैंने सी और आर की जगह रख दिया मैंने 90। ये देखिए रख दिया। तो 2n1 इक्वल टू कितना हो गया? साइन सी, क्योंकि आई की जगह सी रख दिया था, और आर की जगह 90 ये रख दिया हमने। साइन सी बटे साइन 90 हो गया। साइन 90 का मान 1 होता है, सब जानते हैं। तो ये कितना आगे 1 रखेंगे तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, साइन सी रह जाएगा बस सिर्फ। तो 2n1 इक्वल टू साइन सी आ जाएगा। समीकरण नंबर हमारे पास ये फर्स्ट हो गई। परंतु
प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता से। इससे पहले वीडियो मैंने प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता बताई थी, उसमें साफ साफ बताया था मैंने 2n1 बराबर होता 1/1n2। ठीक है, ये मैंने प्रूफ किया था आपको, इससे पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा ये ANG बराबर 1/GNA या 2n1 बराबर 1/1n2। ये समीकरण 2 हो गई। हमने क्या किया, 2n1 का मान 1/1n2 उठाया और ऊपर रख दिया समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1n2 बराबर साइन सी, और जब इसका मान निकालेंगे तो 1/sin c हो जाएगा। तो 1n2 बराबर 1/sin c। वन कौन सा माध्यम था, वायु, और 2 कौन सा था, कांच। तो 1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया है, तो हमने इसको हिंदी में करके लिख लिया। अतः करके क्या, अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। c क्या है, क्रांतिक कोण। तो इस तरीके से अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच ये संबंध आ जाता है। ठीक है, यानी किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ये बराबर होता है क्रांतिक कोण के पदों में 1/sin c, और c होता है क्रांतिक कोण। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सूत्र हमें बना करके लाना था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच। तो फिलहाल तो वीडियो में आज की इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।